अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गजरेले की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में। तो बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा ये गजरेला बन के तैयार होगा, जो गाजर के हलवे से भी कहीं ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल एंड तक देखना है और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले फ़्रेश दूध लेंगे। ये फ़्रेश दूध का ही ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि इसमें फ़ैट भी होता है। तो तकरीबन 3.5 लीटर के करीब दूध था। इसे रख देंगे चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। और जब तक ये दूध गर्म हो रहा है, मेरे पास तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की गाजरें थी। अच्छी तरह से उन्हें छील के तो ग्रेट कर लेंगे, वॉश करके मोटे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगे और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा आ जाए। तो जैसे दूध गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें डाल दी है ग्रेट की हुई गाजरें। तो गाजरें डाल देंगे और मज़ीद इसे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे ताकि बॉयल आने के ये बिल्कुल करीब हो जाए। और साथ ही लेंगे पौना कप के करीब चावल। एक छोटा कप था मेरे पास, उसी के हिसाब से मैंने चावल लिए हैं। तो चावल आप कोशिश कीजिएगा कि टोटा हो, और अगर नए चावल हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होगा। चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने अच्छे से भिगो दिया था और हाथों से ही तोड़ के पूरा डाल देंगे इसी दूध और गाजरों के अंदर। और हम इसे पकने देंगे तकरीबन जब तक कि इसका बॉयल नहीं आ जाता इसमें। तो अच्छी तरह से तेज़ आंच पे इसे पका लेंगे, मुसलसल चलाते हुए इसी तरह से हम इसे पका लेंगे। तो जब तक गजरेले में बॉयल नहीं आता, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो जैसे ही थोड़ा सा पकने के करीब हो गया तो ऊपर से कवर करेंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। ये देखिए जी, बहुत अच्छी तरह से इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। चूल्हा अभी तेज़ ही था, तो बहुत एहतियात से इसे हमने बाहर नहीं गिरने देना क्योंकि ऊपर पूरा इसकी बुलाई आ जाती है। तो बहुत ख्याल से पास खड़े होकर इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा बॉयल दिलाएंगे। और जब तक ये पकना ना स्टार्ट हो जाए, हल्की आंच पे ऊपर से आधा कवर करके तो फिर हम इसे छोड़ देंगे। मज़ीद अच्छी तरह से इसे चलाते हुए हम इसी तरह से पास खड़े होकर इसे पका लेंगे क्योंकि चावल भी हैं इसमें, गाजर भी है, अब इनकी कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये पकने लग जाएंगे, इस तरह से आंच को कम करेंगे और ऊपर से आधा कवर करके इसे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ऑफ कैमरे में मैंने भी इसे 2-3 दफ़ा फिर भी चला लिया था ताकि नीचे ये लगे ना। तो चावल भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और गाजरें भी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी। तो आंच बिल्कुल स्लो है, इसीलिए चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, मगर ये अपनी क्वांटिटी में कम नहीं हुआ। इसी तरह से इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। एक दफ़ा इसे चला लेंगे और बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद आपने इसे ज़रूर चेक करना है, वरना ये नीचे से जलने लग जाता है। एक दफ़ा अच्छे से चला के इसको तो फिर ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे मज़ीद आधे घंटे के लिए। तकरीबन और आधा घंटा गुजर गया था, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था इसे पकते हुए। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छा पक गया और गाढ़ा होने भी लग गया, चावल इसमें घुलने लग गया, उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो इधर थोड़ी सी आंच को मैंने तेज़ किया था और 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। ये आधे कप की शेव है और तकरीबन मैंने ये 2 कप डाले थे, पूरा कप इसमें चला गया चीनी का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गाजरें भी काफ़ी ज़्यादा जूसी और मीठी थी, तो उसी के हिसाब से आप चीनी भी इसमें ऐड कीजिएगा। एक दफ़ा चलाएंगे चीनी डालने के बाद और वो फिर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, उसका दाना ख़त्म हो जाए और जो भी वो पानी छोड़ेगी उसके साथ फिर से ये हमारा गजरेला पकने लग जाए। अब तकरीबन इसे पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका था और आधा पौना घंटा इसे मज़ीद अभी और लग जाना था। तेज़ आंच कर दिया और मुसलसल अब इसे चलाते हुए हम पकाएंगे पास खड़े होके, ताकि ये गिरे भी ना और बहुत ही अच्छा क्रीमी सा मज़ेदार सा हमारा गजरेला तैयार हो जाए। तो इधर ही मैंने इसमें डाल दी थी 4 से 5 सब्ज़ इलायची। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बगैर भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो गजरेला हमारा बिल्कुल तैयार होने के करीब है। ऐसे ही जिस तरह से ये छींटे उड़ रहे हैं, ऊपर से इस तरह ढक्कन दे के कवर करते हुए हम इसे चलाते जाएंगे मुसलसल और इसे पका लेंगे तेज़ आंच पे, ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए और मज़ेदार सा हमारा गजरेला बन के तैयार हो जाए। तेज़ आंच पे भी इसे मुसलसल चलाते हुए पकाएंगे तकरीबन आधा से पौना घंटा, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हमारा गजरेला तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसे निकालेंगे अलहदा से डिश के अंदर। तो आपने देखा बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा गजरेला हमारा तैयार हो गया है। इसे आप ठंडा या गर्म किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी ड्राई फ्रूट या नट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो आपको जो भी अच्छे लगे वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बगैर भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा गजरेला हमारा तैयार हो गया है। जितना ज़्यादा टाइम लगा के इसे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा और क्रीमी सा बन के ये तैयार होता है। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।